दोस्तों जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज की मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025 और इस माह को और अच्छा बनाने के लिए हमें ग्रहगत और नक्षत्रगत क्या उपाय करने चाहिए, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। पर मीन राशि वालों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज्ञानी तो आप हो, ज्ञान है, पर यार थोड़ा चंट बनो, उस ज्ञान का उपयोग अपने लिए करिए तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें संक्षेप में, ये दिसंबर 2025 क्या आपसे कह रहा है। अंतर्मन शक्तिशाली रहेगा, अंतर ज्ञान तीव्र रहेगा और हमेशा ही रहता है। अचानक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिकता और ध्यान से मानसिक संतुलन बना रहेगा। दाम्पत्य में यदि आप शादीशुदा हैं तो किसी बात को लेकर थोड़ी सा मामला सेंसिटिव हो जाएगा, तो ज्ञान से इसे सुलझा लें। गुरुवार को पीले पुष्प विष्णु मंदिर में अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात कह दूं कि 2026 के लिए पूरा हर माह का अलग अलग क्षेत्रों का राशिफल मैंने तैयार किया है। ग्रह और नक्षत्रगत दोनों उपाय उसमें हैं। यदि आप उसे लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से क्लिक करके ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर से भी आप ले सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस राशि फल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो है ग्रह और नक्षत्रों के उपाय जो आपके इस आने वाले एक मूलांक वाले 2026 को शुभ कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं ग्रहों की। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लग्न की बात करते हैं और लग्न में बैठ गए हैं शनि महाराज। 7.5 का क्रम चल रहा है और लग्न में शनि बैठे हैं। लग्न में शनि बैठे हैं तो थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा स्लो, थोड़ी सी तीव्रता में कमी करते हैं। परंतु शनि महाराज जो हैं उनको आपको खुश करना है, तो छोटे कर्मचारियां, छोटे लोगों को आप खुश रखिए बहुत अच्छे से। परंतु आपके जो राशि स्वामी हैं वो बैठ गए हैं यहाँ पे चौथे भाव में, इसकी बधाई तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा। सुख तो देने वाले हैं, बकरी हैं तो और सुख देंगे। जमीन जायदाद वाहन भूमि क्रय कर सकते हो, मौके हैं, कर लेना चाहिए। और गुरु महाराज 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं और अपनी राशि को भी देख रहे हैं, तो कर्म तो आपके ज्ञान से ओतप्रोत होते ही हैं। तो भलाई के काम करो, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। अब गुरु महाराज की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपसे कह रही है कि आप कुछ गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर लो, आप कुछ रिसर्च का काम कर लो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, कर लो, सफलता मिलेगी। और फिर इसके बाद 7 के बाद 8 9 नवम दृष्टि आपका ये जो 12वें भाव में राहु बैठ के आपको विचित्र किस्म के सपने दिलवा रहा है। हाँ, आप कुछ अजीब से सपने देख रहे होगे अभी, उनसे थोड़ी सी कमी करवाएंगे ये गुरु महाराज यहाँ राहु महाराज से। ये 5 दिसंबर की कुंडली है, ध्यान रखिए। उससे पहले गुरु महाराज यहाँ थे जो बुद्धिमान बना रहे थे आपको, तो वो उन सपनों से निजात आपको मिलेगी। मतलब सपनों में एक नई दुनिया में आप चले जाते थे, तो एंजॉय करो। तो गुरु महाराज ने राहु महाराज के 12वें भाव को संभाल लिया है। अस्पताल जाके मरीजों की कुछ सेवा शुश्रूषा कर सकते हो तो कर दो, बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी बात है। थोड़ा सा ध्यान, योग और अध्यात्म की तरफ तो आप वैसे ही रहते हो, थोड़ा सा कर लें। परंतु उसमें जो मांगे ना वो अपने लिए मांगे, परोपकार तो ठीक है यार, अच्छा होता है ना। पहले खुद को रखें फिर दूसरों को रखें तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को रखें जरूर। ये गुरु महाराज की बात भी हो गई। धन भाव की बात कर लेते हैं। धन भाव के मालिक बैठे हैं भाग में, परंतु अस्त हो गए। अस्त किसने किया? अस्त सूर्य ने किया।
सूर्य ने अस्त किया तो जिसने दर्द दिया है वो ही दवा देगा। सूर्य भगवान की आराधना करो और हनुमान चालीसा का भी जप करते रहो। और यहीं पे चलिए ठीक है, पराक्रम भाव की बात करें तो इसके मालिक शुक्र है, ये भी अस्त हो गए। अच्छी बात है, भाग्य भाव में शुक्र जब अस्त होते हैं तो थोड़ा सी हमारी मानसिकता थोड़ी सी सही रहती है, परंतु विचारों से तो थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा आपको, ये जरूरी है। सूर्य चले जाएंगे 16 तारीख को यहाँ पे, मंगल आ जाएंगे 8 तारीख को यहाँ पे, और शुक्र महाराज भी आ जाएंगे 20 तारीख को यहाँ पे, और बुध महाराज हैं 6 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, भाग्य में आ रहे हैं अष्टम को छोड़ के। वैसे तो गुरु ने अपनी दृष्टि में उन्हें बांध के रखा था। और फिर इसके बाद बुध यहीं से निकल के बुध भी आ जाएंगे। तो नए साल का सूरज चतुर्गई योग लेके आएगा और वो योग आपके कर्म भाव में रहेगा। सूर्य बैठे हैं इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। मंगल बुध और शुक्र अस्त हैं, परंतु सूर्य संभाल लेते हैं, राजा अकेला संभाल लेता। अब आप बोलोगे कि शतरंज हमने खेली है, राजा तो एक ही एक घर चलता है, वजीर सेनापति और ये सब, कोई बात नहीं। राजा की कृपा प्राप्त करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए, गणपति जी की आराधना करिए। जब आप गणपति जी की आराधना करेंगे ना, तो ये वाला जो केतु आपके 6ठे भाव में बैठा है, जिसकी वजह से तुम दुश्मनों को भी माफ करने की प्रवृत्ति रख रहे हो, जबकि तुम उन्हें ठीक कर सकते हो और बाद में वो और दुश्मनी कर रहे हैं, मत करिए माफ। केतु कह रहा है कि आप जीतोगे, विजय प्राप्त करोगे, परंतु आपने उन्हें डिटेक्शन वाला भाव शो किया कि चलो यार तू कर रहा है, तेरा तू भुगतेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको दमदार बनना पड़ेगा, उन्हें सबक सिखाना होगा, जरूरी है। ये मीन राशि वालों के लिए मेरी अजीब सी परंतु बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। राहु की बात हम कर चुके हैं, चतुर्गई योग की बात कर चुके हैं। शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि, बहुत 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी अग्नि परीक्षा की दृष्टि है, तो पराक्रम भाव पे पड़े, ये भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के भाव पे पड़े, या किसी तरीके से अच्छे संबंध रखो। अच्छा, अच्छे संबंध नहीं रख सकते तो बुरे भी मत रखो, है ना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और आलसीपन तो बिल्कुल मत आने दो अपने आप में। काम टाइम पे करना शुरू करो तो शनि महाराज भी यहाँ पे आपको अच्छा ही देने वाले हैं, अच्छा ही करने वाले हैं। एक भाव और बच गया, ये 6वां वाला भाव, 6वां नहीं है, 6 राशि वाला भाव है, तो 7 भाव आपके जीवन शांति का, पार्टनर का भाव है और व्यापार का भी भाव होता है। इसके स्वामी शुरू में बैठे हैं 8वें घर में, तो थोड़ी सी दिक्कत है, परंतु 6 तारीख को आ जाएंगे। 5 तारीख की कुंडली है, 6 को ही भाग्य में आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएंगे, अस्त जरूर हो जाएंगे, परंतु अस्त होने से नष्ट नहीं होते हैं। जो डराते हैं ना कि अस्त हो गए, बुध अस्त होने का मतलब है निर्णय में थोड़ा सा विलंब करिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए, जल्दी निर्णय मत लीजिए। क्विक डिसीजन अब आपके लिए ऊपर वाली ग्रह गोचरी व्यवस्था ने नहीं छोड़ा है, इसलिए क्विक डिसीजन वाला काम मत करिए। ये अस्त बुध की बात होती है। और मंगल अस्त यदि रहते हैं, जो कि यहाँ पे भी अस्त रह रहे हैं, तो हमारे पास ऊर्जा होने के बावजूद हम ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं, दूसरों से स्वयं को थोड़ा सा कमजोर समझने लगते हैं। अरे जिसके यहाँ दम है ना, उसके इन हाथ पैरों के दम की जरूरत नहीं है, आप दमदार हो। यहाँ से एक चूहा आधा बिल में घुस जाए तो खींच के निकालने की कोशिश करेंगे, पूंछ टूट जाएगी पर चूहा नहीं निकलेगा। समझ लीजिए, हाथ पैरों की दम तो चूहे से भी कम है। तो हम यदि सब जीव जंतुओं पर राज कर रहे हैं तो केवल मन मस्तिष्क की वजह से, और वो आपके पास ऊपर वाले ने भर के दिया। इसके बावजूद आप यदि समस्याएं भुगत रहे हो कि मेरी 7.5 ही चल रही है, मेरी 8.5 ही चल, 8.5 ही कुछ होती नहीं है, तो गलत बात है। ज्ञान का उपयोग करिए, खुद का भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए। और मीन राशि वाले हो, खुद का भला पहले करिए और दूसरों के भले करने के लिए ही आप जन्मे हैं, तो समाज को भी आपको संभालना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
अब मैं बात कर लूं कि इस महीने नक्षत्रों को मनाकर और सुविधा कैसे प्राप्त करें। यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र और मीन राशि है तो धन प्राप्ति के लिए ओम वायवे नमः का जप करिए, निश्चित धन में वृद्धि होगी। और सर्व शांति के लिए ओम विष्णवे नमः का जप करिए, बहुत आनंद होगा। नक्षत्रों के बीज मंत्रों का जब हम जप करते हैं तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। परंतु एक बात ध्यान से सुन लीजिए, परीक्षा बहुत लोग देते हैं और बहुत लोग खूब पढ़ाई भी करके देते हैं, परंतु उनमें से भी फर्स्ट रैंक पे तो एक ही आता है, बाकी तो फिर क्या ये बेईमानी है? नहीं है। आप जितनी मन से दिल से एकाग्रचित होकर काम करेंगे उतना लाभ मिलेगा। ऐसे ये मंत्रों का जप है। आप ये कह के कि गुरुजी ने बताए हैं इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और पता चला जाप कर रहे हैं, बीच में फ़ोन भी ले लिया, इधर उधर बात भी कर ली, कुछ नहीं फल मिलेगा। आपको एकाग्रचित होकर अपने आप को भाम ईश्वर में परम शक्ति की तरफ केंद्रित करके ये मंत्र जप करना पड़ेगा, तो ही फायदा होगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, मंत्र जाप जब करते हैं तो परम पिता परमेश्वर की मूर्ति, काल्पनिक मूर्ति या ओंकार ओम हमारे यहाँ होना चाहिए, हमें यहाँ दिखना चाहिए, तो ही मंत्रों से फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब हम बात करें उत्तराभाद्र नक्षत्र वाले हैं आप, तो ओम इंद्राय नमः का जप करिए, धन में वृद्धि होगी। ओम अजैक पदे नमः का जप करेंगे तो मानसिक शांति, सर्व शांति, एक प्रोटेक्टिंग लेयर आपके चारों तरफ हो जाएगी। विश्वास करिए, विश्वास और भाव दोनों ही फल देते हैं। रेवती नक्षत्र और मीन राशि वाले हैं, आखिरी 27वां नक्षत्र है, तो ओम निरक्तय नमः का जप करिए तो धन प्राप्ति होगी। ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप करेंगे तो मानसिक शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी। तो आप ये करिए। और फिर से मैं एक बार बोल दूं कि ज्ञानी हो, चंट भी बनना पड़ेगा। ज्ञानी गुरु बनाते हैं, चंट बुध बनाते हैं, तो बुध को भी पावरफुल करना, गणपति जी की आराधना करते रहिए। 2026 में यदि विशेष उपाय नक्षत्रगत और ग्रहगत चाहिए तो नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी राशि प्राप्त कर लीजिए। और कई लोग कहते हैं कि हमें तो पर्सनल देखिए, नक्षत्र का तो जो उपाय है वो सबके लिए एक सा होने वाला है। हाँ, ग्रह कहाँ का है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, परंतु मोर देन 70% आप वही महसूस करोगे जो मैंने लिखा है। और वो महसूस नहीं करोगे, उससे मोटिवेट होकर बहुत अच्छा काम करोगे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और हम मन जीतने के लिए यहाँ बात करते हैं। जय माता दी।